नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फोर्थ ग्रेड की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ गई है। और ऑफिशियल आंसर की आपको किस प्रकार से मिलान करना है तो वो मैं आपको पहले यहाँ पर बता करके आगे बढ़ूँगा कि आपको मास्टर पेपर से आपको आंसर की मिलान करके पहले है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो देखना है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर हम छठी शिफ्ट का जो पेपर था जिसका पेपर कोड है JK1, तो इस पेपर कोड के माध्यम से हम ऑफिशियल जो पेपर है, मास्टर पेपर है, उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलान करते हैं। तो इसमें आप अपने आंसर है वो देख सकते हैं। खास करके ये अपने छठी शिफ्ट का ये है वो पेपर रहने वाला है। तो इसमें आप पहले आंसर यहाँ पर देखें, फिर जो मास्टर पेपर के जो चॉइस सेट बोर्ड ने अपलोड किए हैं उन चॉइस सेट में से आप अपना सेट देख करके उन्हें आंसर को आप याद रखते हुए अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। छठी शिफ्ट का ये पेपर है JK1 कोड के नाम से। तो ये मास्टर पेपर है। इसमें जो आपका इस पेपर की जो सीरीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिनके पास इस सीरीज़ का पेपर है, जिनके याद है अच्छी तरह से कि मेरे पास इस सीरीज़ का पेपर था, तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा कि उनके लिए जो मास्टर पेपर और आंसर की है वो सेम रहने वाली है। बाकी अन्य जो पेपर हैं उनके लिए आपके ऑप्शन और क्वेश्चन है वो आगे पीछे हैं। तो यहाँ से आप पहले आंसर देखें और फिर उन चॉइस सेट में से अपना पेपर ढूंढ करके अपनी आंसर की के साथ मिलान करें। मैं आपको यहाँ पर जल्दी है वो क्वेश्चंस के आंसर बता करके आगे बढ़ूँगा, ताकि आप इन्हें ऑफिशियल मास्टर पेपर के आंसर आप याद कर सकें और फिर अपने पेपर के साथ मिलान कर सकें। तो देखिए साथियों, पहला पेपर था इसमें, पहला प्रश्न था इसमें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो माना गया है वो माना गया है ऑप्शन डी, F बराबर R/2। तो आप इस आंसर को याद रखें, क्योंकि ये आपके पेपर में ये आंसर है वो चाहे कोई से भी ऑप्शन में हो, ये आंसर है, इसको आप याद रखना है। हो सकता है आपके पेपर में ये डी की बजाय ए में हो, बी में हो, सी में हो, तो इस आंसर को आप याद रखें। फिर अपने मास्टर पेपर का जो चॉइस सेट का जो है उसमें अपना पेपर देख करके इस आंसर को आप याद रखें। जिस भी ऑप्शन में यह होगा वो आपका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2025 जीती? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है पंजाब। नेक्स्ट देखिए, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है प्रोबो सुबियांटो। तो ये आप याद रखें, प्रोबो सुबियांटो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चाहे वो किसी भी ऑप्शन में हो। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम छठी शिफ्ट का मास्टर पेपर है वो यहाँ पर आंसर की के अनुसार है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जून 2025 में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम आपको यहाँ पर बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों एक्सियोम 4। ये जो सी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है एक्सियोम 4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर माना गया है आकाश मिसाइल, आपका राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट है, सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में यहाँ पर लिखा है मणिपुर। तो आपको मणिपुर है वो याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ये अलग ऑप्शन में भी हो सकता है यदि आपके पास मास्टर पेपर वाली सीरीज नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है प्रथम स्थान। नेक्स्ट देखिए, जून 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है मेनार उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील है वो रखा गया है? तो साथियों, ये झील थी आपकी
फोय सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान यानी हाड़ौती पठार से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क लू धूल भरी हवाओं से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द का इसके लिए उपयोग है वो किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है लू। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोटगर रावली वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है झुंझुनू। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयसमंद झील। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट देखिए, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें खालिस्तान के अधीक्षण में कार्य करती है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के अधीन। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा राइट आंसर कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो जून 2025 के अनुसार आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर माना गया है बाबूलाल खराड़ी। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा खालिस्तान को सौंपते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में जो आपका राइट शब्द होगा साथियों वो आपका आंसर माना गया है ऑप्शन सी, उस विधानसभा के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है राणा हमीर। 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 28 मई को किया था। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 1949 को गठित बृहत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें नीलटास कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट देखिए, पहले आप मास्टर पेपर के सभी आंसर यहाँ पर देख करके फिर आप अपना जो पेपर है यहाँ पर चॉइस सेट जो अपलोड किए हैं उनमें से अपना पेपर देख करके उन आंसर के अनुसार आप अपनी आंसर की है वो मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रान की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वंश भास्कर। राजस्थानी उपन्यास दोहरा रो दोहरी लेखक का नाम बताइए। साथियों इसका राइट आंसर होगा श्री लाल नथमल जोशी। ये गणित से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको सीधा ही यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये कोई आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर माना गया है साथियों, जिसमें आपकी राशि लिखी है 15,729। तो इस क्वेश्चन को आप ढूंढ करके तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन सी, 2,10,000 वाला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है यहाँ पर, विनय ने कुल 25,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर, और इस प्रकार से ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कोई क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर इस राशि को देख करके आप ये अपना क्वेश्चन देख लें, और इसका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है 15,000। नेक्स्ट देखिए, आपका अनुपात से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो साथियों आपका ये अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, इसमें AB बराबर 2:3 लिखा है, BC बराबर 2:5 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है 15:8। नेक्स्ट है, कविता की आयु 40 वर्ष है और शैलजा की आयु 48 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है आपका 8 वर्ष। सॉरी, यहाँ पर जो भी है आपका 8 इसमें राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका PQ और R के समान निवेश से संबंधित यानी साझेदारी का ये क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर माना गया है साथियों वो माना गया है यहाँ पर 34, 55 और 40। ये वाला जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका X और Y किसी काम को यानी समय, काम और दूरी से संबंधित जो आपकी प्रश्नावली लगती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 6 दिन, 8 दिन, ये जो आपका ऑप्शन में यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर माना गया है 24, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये आपका पाइप से संबंधित कोई क्वेश्चन है। PQR एक टंकी को क्रम से 28 मिनट, 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकती है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपका राइट आंसर माना गया है 210। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर यहाँ पर माना गया है 60। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर 60 लिखा है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है, जो आपका R1 से संबंधित एक क्वेश्चन था साथियों, जिसमें आपका ये 2024 में 5 कंपनियां हैं JKLM से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन थे। तो इसमें जो आपका ये वाला जो सवाल है, तो इसमें जो 38 नंबर में जो सवाल आपका दिया है, तो इस सवाल को आपको पढ़ना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं सीधा आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसमें 506:669 वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पर्ची। नेक्स्ट देखिए, कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है मेडिया। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है साफा या पगड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है। तो इसका राइट आंसर माना गया है पुंगी। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है आपका रामदेव जी। नेक्स्ट है, आपका कजलिती से संबंधित ये जो आपका क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों बूंदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में उस्ता कला से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है बीकानेर। आपका निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अविनाश गहलोत। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में RTA अधिनियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आपका राजस्थान राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रम से निम्न द्वारा स्रावित होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमाश्य और अग्नाश्य। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर माना गया है साथियों 23। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपको यहाँ पर रोक दिए गए थे, एक तरफ आपको इनको मिलान करना था साथियों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है कौन से ऑप्शन में है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें A का 2 माना गया है, A का 2 माना गया है, और इसके बाद में आपका B का आपका 3 माना गया है। तो ये देखिए B का 3, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है, जिसमें A का 2 दिया है, B का 3 दिया है, C का 4 दिया है और D का 1 दिया है। तो ये वाला ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में है आपके पेपर में, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है।
तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है ताड़ी द्वार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका माना गया है बिजल देव। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में करौली क्षेत्र में किला देवी के भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको लंगूरिया है वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्रासिया। निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है हिला ख्याल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है तमाशा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है पटवों की हवेली। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर माना गया है तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका ये एक बड़ा सा क्वेश्चन था, तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में ये जो कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है ये वाला कथन है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, तो यहाँ पर आपको इसमें देखना है कि एक्टिव से पैसिव इसमें बनाना था, जो कि आपका कथन था ही वाज पासिंग द बॉल। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है द बॉल वाज बीइंग पास्ड बाय हिम। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित एक आपका क्वेश्चन था, तो इसमें वाक्य था ही शी सेड टू मी ही सेड सबमिटेड द रिपोर्ट। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है शी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। तो ये वाला ऑप्शन जिस ऑप्शन में है आपके पेपर में, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया था, तो इसमें आपको एसेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस आपको चेंज करना था। तो वाक्य क्या था? लोकेश हैज़ मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है लोकेश डज नॉट हैव मच कॉमन सेंस एज ही हैज वेल्थ। तो ये वाला आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू एन एसेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आपका वाक्य क्या था कि हु डज नॉट लाइक टू बी पेम्पर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आपका एवरीबॉडी लाइक्स टू बी पेम्पर्ड। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट टू फॉलोइंग एसेटिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको चेंज करना था। तो वाक्य क्या था? इट इज़ सेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है अलास वी हैव लॉस्ट द मैच टुडे। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है आपका ये जो नो सुनर आई सा बियर देन आई रन अवे। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन था साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका माना गया है नो सुनर हैड आई सीन। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो वाक्य था इट टुक आनंद 7 years टू खालिस्तान दिस टास्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है एकम्प्लिश। ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित जो आपका क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर माना गया है वो है किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एडोब फोटोशॉप, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है कंट्रोल एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंसर्ट टैब में ये पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि से संबंधित एक आपका क्वेश्चन था। तो एक यूआरएल के समय संबोधित होते हैं तो इसका क्या नाम होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है वेबसाइट। नेक्स्ट देखिए, ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राप्तकर्ता का नाम है वो इसका अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपकी संख्या दी गई है। तो वो आप देख लें 5/6, 2/9 और 4/27। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 20/3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, किसी एक परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन था जिसमें 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों 25%। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 रुपये में बेची। तो ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें उसको लाभ हुआ था 12%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों 2160 रुपये। नेक्स्ट है, एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें 18,000 में बेची। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों लाभ है 2/6/7%। तो ये वाला आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट है आपका, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर माना गया है 44%। एक है आपका, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 13,080 और 8 वर्ष में 16,023 हो जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है 12%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है पहाड़। यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों माना गया है आपका गुणवाचक विशेषण। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर माना गया था जो सोता है सो खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जल्दी सीधे आंसर है वो बता रहा हूँ मास्टर पेपर के अनुसार। राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया आपका संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। तो आपको 5 शब्द जो दिए गए हैं तो इसमें आपका डी ऑप्शन यानी बी और डी कौन कौन से, उष्टर और मयूर, ये जो आपके ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में है बी और डी वाला विकल्प है वही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका यहाँ पर एक कथन दिया गया था, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, इस प्रकार का ये 2 कथन वाला आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आपको जो राइट आंसर यहाँ पर आपका साथियों माना गया है वो माना गया है कथन 1 सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है। तो ये वाला विकल्प जिस भी विकल्प में है आपके सामने तो वही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा लोटा। नेक्स्ट है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर माना गया है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट है, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा निम्नलिखित में से इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोता चना बाजेगना, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ने धन अन्न। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रति। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबंध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से स्थित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका झालावाड़, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर झालावाड़ लिखा है। 2024 में मानसून सीजन से संबंधित ये क्वेश्चन था जिसमें जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में वो इसमें वर्षा का आपको प्रतिशत दर्ज किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है अगस्त। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है सिवनी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मासी बांध। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट खालिस्तान नामक स्थान से निकलती है। तो इसका राइट आंसर माना गया है वेरों का मठ।
नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका माना गया है साथियों 168A, ये वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेड ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDAMA का नेतृत्व करता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित ये आपका जो क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर माना गया है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें आपको AND का प्रयोग करना था। जो वाक्य था आपका ही अर्न 70,000 रुपी खालिस्तान ईयर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका A ईयर। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो डू यू हैव खालिस्तान फूड लेफ्ट, तो इसका राइट आंसर माना गया है आपका NE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर मिलान करना था। एक तरफ आपको सेंटेंस दिया था, दूसरी तरफ इसमें प्रीपोजिशन वाला ये बड़ा सा क्वेश्चन था। तो इसमें जो आपका राइट विकल्प माना गया है वो माना गया है यहाँ पर A में जिसमें 4 दिया है, B में 3 दिया है और C का 1 दिया है और D का 2 है। तो ये वाला विकल्प जिसमें भी दिया है वो आपका राइट आंसर इसमें माना गया था। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर चूज द सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है साथियों आपका दे विल कम वॉन्ट दे, ये वाला विकल्प जिस भी विकल्प में है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस कक्षा में तान्या दूसरों से ज़्यादा समयनिष्ठ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर इन द क्लास, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए शी लिस्टन टू माई एडवाइज अटेंसिवली, तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना गया है साथियों उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच इज जेन्युइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है बोनाफाइड यानी प्रामाणिक, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है तनोट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा वो नहीं करता। तो इसका राइट आंसर माना गया है दौसा। नेक्स्ट है साथियों आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत थी। तो इसका राइट आंसर माना गया है 25%। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है इल्ला प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो इस विकल्प का राइट आंसर माना गया है चपला। नेक्स्ट है पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर माना गया है आपका निष्पक्ष। जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो इसका राइट विकल्प होगा बहुज्ञ, ये वाला विकल्प। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है आपका चारित्रिक, ये वाला विकल्प है वो आपका सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको यहाँ पर करना था। तो इसमें जो आपका वाक्य था मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट है प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, वाक्य किस काल से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर माना गया है संदिग्ध भूतकाल से संबंधित ये वाक्य है। नेक्स्ट है रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था साथियों इसका राइट आंसर माना गया है अनुस्मारक। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से संबंधित ये छठी शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था मास्टर पेपर का। तो इसमें आपको भरना था कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेंस। तो टेंस से संबंधित ये आपका क्वेश्चन था द रेडियो खालिस्तान सिंस 10 PM येस्टरडे। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया साथियों हैड बीन प्लेइंग, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर माना गया है। तो साथियों ये था छठी शिफ्ट का आपका मास्टर पेपर का अनुसार आंसर की से मिलान किया हुआ पेपर। तो अब आप इसके आंसर देख करके जो चॉइस सेट बोर्ड ने अपलोड किए हैं प्रत्येक शिफ्ट के, तो उनमें से आप अपना पेपर है वो
देख करके, यानी चॉइस जो सेट है उनमें से आप अपना एक पेपर देख करके इन आंसर को आप है वो मान करके बोर्ड के अनुसार अपने पेपर को मिलान है वो कर सकते हैं। तो ये छठी शिफ्ट का अपने पेपर है वो बोर्ड के आंसर की के अनुसार है वो देखा है। बाकी अन्य शिफ्ट के भी अपने वीडियो है वो करेंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।